अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, इलम पॉइंट चैनल पे वेलकम। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे 10th क्लास मैथ न्यू बुक मशक नंबर 1.2 को। सवाल नंबर 4 है हमारे पास, अगर z1 की वैल्यू हो 2 + 5 एयोटा, z2 की वैल्यू हो 1 - 3 एयोटा, z3 की वैल्यू हो 2 + एयोटा हो, तो साबित करें कि z1 + z2 इक्वल आना चाहिए z2 + z1 के। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। इस साइड पे मैं लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व करूंगा और इस साइड पे मैं राइट हैंड साइड को सॉल्व करूंगा। अब क्या है जी, z1 की वैल्यू हमारे पास 2 + 5 एयोटा, ये z1 की वैल्यू आ गई, प्लस z2 की वैल्यू 1 - 3 एयोटा इक्वल टू z2 की वैल्यू 1 - 3 एयोटा और z1 की वैल्यू 2 + 5 एयोटा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, ये ब्रैकेट रिमूव कर देनी है। जब ब्रैकेट रिमूव करेंगे तो यहाँ पे प्लस का साइन है, ये कोई चेंजिंग नहीं आएगी। अगर यहाँ पे माइनस का साइन होता तो ये वह साइन इसके चेंज हो जाते हैं। तो ब्रैकेट रिमूव कर दें, सिंपल सा मेथड है यहाँ पे। तो क्या आ गया, 2 + 5 एयोटा प्लस 1 - 3 एयोटा इज इक्वल टू 1 - 3 एयोटा प्लस 2 + 5 एयोटा। अब ये 2 और 1 इसका रियल पार्ट है, तो रियल को रियल में ऐड करें तो 2 + 1 = 3 आ गया। 5 एयोटा और -3 एयोटा ये इसका इमेजिनरी पार्ट है। 5 एयोटा में से 3 एयोटा माइनस करें तो ये +2 एयोटा आ गया। अब इस साइड में देखें तो 1 को 2 में ऐड करें 3 और -3 + 5 एयोटा, तो आंसर आपके पास +2 एयोटा आएगा। तो यहाँ पर देखें लेफ्ट और राइट साइड इक्वल आ गई, तो ये हमारे पास प्रूव्ड हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 2 है जी, z1 × z2 इज इक्वल टू z2 × z1। तो सबसे पहले ये z1 की वैल्यू आ गई, मल्टीप्लाई ये z2 की वैल्यू आ गई, इक्वल टू z1 की वैल्यू और ये z2 की वैल्यू। अब इस साइड को भी आप मल्टीप्लाई कर दें और इस साइड को भी मल्टीप्लाई कर दें। 2 को भी इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया इस स्टेप में, 2 को इस ब्रैकेट के साथ और प्लस 5 एयोटा को भी इस ब्रैकेट के साथ, इक्वल टू 1 को भी इस ब्रैकेट के साथ और ये -3 एयोटा को भी इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर। अब क्या करना है आपने कि 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें 2 को 3 एयोटा के साथ करें तो 6 एयोटा, प्लस 5 एयोटा को 1 के साथ करें तो 5 एयोटा, प्लस माइनस 5 एयोटा को 3 एयोटा के साथ करें तो ये 15 एयोटा स्क्वायर बन गया, इक्वल टू 1 को 2 के साथ करें 2, 1 को 5 एयोटा के साथ करें 5 एयोटा। अब ये माइनस एज इट इज़, ये 3 एयोटा को 2 के साथ करें तो 6 एयोटा, माइनस प्लस माइनस है 3 एयोटा मल्टीप्लाई 5 एयोटा, तो ये बन गया -15 एयोटा स्क्वायर। अब यहाँ पे आ जाएं इस साइड पे, इसमें अब आपने क्या करना है, इसके एक तो इसके इमेजिनरी पार्ट को ऐड कर देना है, इसके ये जो इमेजिनरी हिस्से हैं इनको ऐड कर देना है, दूसरा एयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देनी है जी। एयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपके पास क्या है, -1, तो यहाँ पर -1 पुट करना है। अब देखें ये 2 एज इट इज़ है, तो ये इसका इमेजिनरी हिस्सा है -6 एयोटा प्लस 5 एयोटा, ये किसके इक्वल आ गया जी, माइनस एयोटा के, -15 एज इट इज़ और एयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 इक्वल टू ये 2 भी एज इट इज़, ये 5 एयोटा और -6 एयोटा को सॉल्व करें तो ये -1 एयोटा आएगा। यहाँ पे -1 लिखें या ना लिखें वो आपकी मर्ज़ी। -15 भी एज इट इज़ और एयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, यहाँ पे पुट कर दी। अब इस स्टेप में क्या किया कि ये -15 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये +15 में चेंज हो गया। ये 2 भी एज इट इज़, माइनस एयोटा भी एज इट इज़, -15 मल्टीप्लाई -1 इज इक्वल टू +15। अब ये 2 और 15 ये इसके हकीकी हिस्से हैं, इनको ऐड कर दें। 2 में 15 ऐड करें तो ये 17 आ गया, माइनस एयोटा एज इट इज़ है। यहाँ पर ये इसके हकीकी हिस्से हैं, इनको ऐड कर दें 2 और 15 को, तो ये 17 आ गया, ये माइनस एयोटा एज इट इज़ है। तो लेफ़्ट और राइट साइड का आंसर इक्वल आ गया, तो ये हमारे पास प्रूव्ड हो गया। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 है इसका, z1 + z2 के होल ब्रैकेट आ गई प्लस z3 आ गया, इज इक्वल टू z1 + z2 इज इक्वल टू इंटू z1 प्लस ब्रैकेट z2 + z3।
अब क्या करना है, इस साइड में आपने सबसे पहले Z1 और Z2 को ऐड करना है और इस साइड पे Z2 और Z3 को ऐड करना है। तो यहाँ पे ये Z1 की वैल्यू प्लस ये Z2 की वैल्यू प्लस ये Z3 की वैल्यू आ गई। Z1 की वैल्यू प्लस ब्रैकेट Z2 की वैल्यू और ये Z3 की वैल्यू आ गई। ये 2 और 1 इसके हकीकी से हैं, ये एयोटा वाले इसके इमेजिनरी से हैं। 2 को 1 में ऐड करें तो क्या बनेगा 3। 5 एयोटा में से 3 एयोटा माइनस करें तो ये प्लस 2 एयोटा। ये जो वैल्यू थी इसको वैसे लिख लिया, इक्वल टू ये Z1 की वैल्यू एज इट इज़ आ गई। अब ये 1 प्लस 2 3 माइनस 3 एयोटा प्लस 2 एयोटा, तो आंसर क्या आएगा -2 एयोटा। हकीकी हिस्से ऐड कर दें, 3 प्लस 2 5, इमेजिनरी हिस्से भी ऐड कर दें, 2 एयोटा प्लस एयोटा इज इक्वल टू 3 एयोटा। यहाँ पर भी हकीकी हिस्सों को भी ऐड करें और इमेजिनरी को भी ऐड करें, तो 2 प्लस 3 5, 5 एयोटा में से 2 एयोटा माइनस करें तो ये 3 एयोटा आ गया। लेफ्ट और राइट साइड का आंसर इक्वल आ गया, तो ये हमारे पास प्रूव्ड हो गया। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। जी, पार्ट नंबर 4 है आपके पास है Z1 मल्टीप्लाई Z2, इसके बाहर ब्रैकेट मल्टीप्लाई ये Z3 इज इक्वल टू Z1 मल्टीप्लाई Z2 Z3 के बाहर ब्रैकेट। इस साइड में आप पहले Z1 Z2 को मल्टीप्लाई करेंगे, इस साइड में Z2 Z3 को फर्स्ट पे मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर? अच्छा जी, अब यहाँ पर देखें कि ये Z1 की वैल्यू आ गई मल्टीप्लाई Z2 की वैल्यू, ये एक ब्रैकेट यानी कि इन नंबर्स की वजह से आई है, और ये ब्रैकेट जो बड़ी ब्रैकेट है ये इसलिए कि इसको सबसे पहले हमने इसको सॉल्व करना है। अब ये 2 प्लस एयोटा भी एज इट इज़ आ गया, इक्वल टू ये Z1 की वैल्यू इज इक्वल टू इंटू Z1 माइनस 3 एयोटा इज इक्वल टू 2 माइनस एयोटा। अब इसकी ना सबसे पहले इस राइट हैंड साइड को, लेफ्ट हैंड साइड को देख लेते हैं, फिर इसकी राइट हैंड साइड को देखेंगे। अब लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, 2 को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दें और प्लस 5 एयोटा को भी इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दें। ये वैल्यू एज इट इज़ लिख लें, ये स्टेप हमारा कवर हो गया। अब 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें 2 को 3 एयोटा से मल्टीप्लाई करें 6 एयोटा, 5 एयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करें 5 एयोटा, प्लस माइनस माइनस 5 को 3 से मल्टीप्लाई करें 15 और एयोटा मल्टीप्लाई एयोटा, ये एयोटा स्केयर आ गया। इस वैल्यू को एज इट इज़ लिख लें। अब क्या करना है, एक तो इसके इमेजिनरी हिस्सों को ऐड करना है, दूसरा एयोटा स्केयर की वैल्यू पुट करनी है। ऐड हो रहे हैं तो ऐड करने हैं, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो सब्ट्रैक्ट करने हैं। ये 2 एज इट इज़ -6 एयोटा प्लस 5 एयोटा, आंसर क्या आ गया माइनस एयोटा। ये -15 एज इट इज़, एयोटा स्केयर की वैल्यू -1 यहाँ पे पुट कर दी, और ये जो वैल्यू है फ़िलहाल इसको एज इट इज़ लिखेंगे जब तक ये सॉल्व नहीं हो जाती। ओके जी, अब ये 2 एज इट इज़, माइनस एयोटा भी एज इट इज़, -15 मल्टीप्लाई -1, तो ये +15 आ गया। इस वैल्यू को एज इट इज़ लिख लें। अब ये इसके हकीकी हिस्से हैं 2 एंड 15, ये हकीकी हिस्से हैं, इनको ऐड करें तो ये 17 आ गया, ये माइनस एयोटा एज इट इज़ आ गया। अब मल्टीप्लाई ये 2 प्लस एयोटा भी एज इट इज़ आ गया। अब क्या करना है, अब इनको मल्टीप्लाई करना है, 17 को भी फर्स्ट पे इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करें और माइनस एयोटा को भी इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करें। 17 मल्टीप्लाई 2 34, 17 मल्टीप्लाई एयोटा 17 एयोटा, माइनस एयोटा मल्टीप्लाई 2 -2 एयोटा, माइनस एयोटा मल्टीप्लाई एयोटा माइनस एयोटा स्केयर, यहाँ तक कवर हो गया। 34 एज इट इज़। अब ये इसके इमेजिनरी पार्ट हैं, इनको ऐड कर लें, 17 माइनस 2 एयोटा इज इक्वल टू 15 एयोटा, माइनस एज इट इज़ एयोटा स्केयर की जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर दें, वो क्या है -1, यहाँ पे पुट कर दी, तो ये कवर हो गया। 34 एज इट इज़, 15 एयोटा भी एज इट इज़, माइनस माइनस +1, तो ये इसके हकीकी हिस्से हैं 34 और 1, इनको ऐड कर दें तो ये 35 प्लस 15 एयोटा, ये लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो गई। राइट हैंड साइड की तरफ चलते हैं जी। सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है, 1 को इससे मल्टीप्लाई कर दें, ये स्टेप आ गया, -3 को इससे मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ गया। अब इस वैल्यू को एज इट इज़, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें 2, 1 को एयोटा से मल्टीप्लाई करें एयोटा, -3 एयोटा को 2 से मल्टीप्लाई करें तो -6 एयोटा, माइनस प्लस माइनस 3 एयोटा मल्टीप्लाई एयोटा 3 एयोटा स्केयर।
अब आपने क्या करना है, एक तो इसके इमेजिनरी पार्ट को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है और दूसरा आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी है। अच्छा जी, ये 2 एज इट इज प्लस एयोटा माइनस 6 एयोटा, तो आंसर -5 एयोटा, ये -3 एज इट इज। अब एयोटा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे -1 पुट कर दी, इसको एज इट इज लिखेंगे, 2 भी एज इट इज, -5 एयोटा भी एज इट इज, -3 मल्टीप्लाई -1, तो ये +3 आ गया। इस वैल्यू को एज इट इज हकीकी को हकीकी में ऐड करें, 2 + 3 5 आ गया, -5 एयोटा एज इट इज जी। अब हमारे पास ये ब्रैकेट सॉल्व होके ये आ गई। अब 2 को भी इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करें और +5 एयोटा को भी इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करें, तो ये 2 को भी इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया और 5 एयोटा को भी इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। 2 5 10 -2 5 10 एयोटा, 5 एयोटा मल्टीप्लाई 5 25 एयोटा, प्लस माइनस माइनस 5 मल्टीप्लाई 5 25 एयोटा मल्टीप्लाई एयोटा एयोटा स्क्वायर। अब इमेजिनरी पार्ट को ऐड या सब्ट्रैक्ट करें और एयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करें। 10 एज इट इज, 25 में से ये 10 माइनस करें तो 15 एयोटा, -25 एज इट इज, एयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 यहाँ पे पुट कर दी। 10 एज इट इज़, 15 एयोटा एज इट इज़, प्लस माइनस माइनस प्लस 25 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 25। ये हकीकी हिस्से हैं 10 और 25, इनको ऐड किया तो 35 प्लस 15 एयोटा, तो ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल, हैंस प्रूव्ड। लास्ट पार्ट है जी इस क्वेश्चन का, पार्ट नंबर 5। z1 प्लस इंटू माइनस z1 इज इक्वल टू -z1 प्लस z1 इज इक्वल टू 0, कि अगर आप इसको सॉल्व करें और इसको सॉल्व करें तो दोनों का आंसर 0 आना चाहिए। चलें जी सॉल्व करते हैं। तो ये z1 की वैल्यू आ गई, ये प्लस एज इट इज़। अब ये z1 की वैल्यू ये आ गई और ये बाहर माइनस की वजह से ये ब्रैकेट आई है, ये वाली ब्रैकेट, ठीक है। अब क्या करना है आपने कि ये 2 + 5 एयोटा एज इट इज़, ये माइनस इन दोनों के साइन चेंज कर देगी, ये 2 भी माइनस में और ये 5 एयोटा भी माइनस में, तो ये 2 प्लस का ये 2 माइनस का कैंसल, ये 5 एयोटा प्लस का ये 5 एयोटा माइनस का, तो आंसर 0 आ गया। अब इस साइड पे -z1 प्लस z1, अब ये माइनस एज इट इज़ आ गई, ये जो बाहर माइनस से आ गई ये z1 की वैल्यू आ गई, प्लस ये भी z1 की वैल्यू आ गई, ये माइनस इन दोनों के साइन चेंज करेगी, ये 2 भी माइनस का 5 एयोटा भी माइनस का, इसको एज इट इज़ लिख लें, -2 + 2 कैंसल, -5 + 5 एयोटा कैंसल, आंसर 0, ठीक है। ये भी प्रूव्ड हो गया। यहाँ तक जो है ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कवर हो गया। इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 5 नेक्स्ट वीडियो में।